मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रातःकाल सुबह उठकर भगवान शिव जी पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है और व्रत प्रारंभ किया जाता है। शाम को सायंकाल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सोमवार व्रत कथा को पढ़कर इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे सिर्फ एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और प्रति सोमवार को शिव जी पर दीपक जलाया करता था और उनकी पूजा आराधना किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माँ पार्वती जी ने शिवजी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। आप इसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए, नहीं तो लोग आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से कहा, देवी, इसके कोई पुत्र नहीं है और यह इसी चिंता में दिन रात रहता है। इसकी किस्मत में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। यह सब सुनकर साहूकार को ना ही कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले जैसे ही शिव जी का पूजन करता रहा। एक दिन साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु केवल 12 वर्ष की आयु जानकर साहूकार ने कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब पुत्र की आयु 11 वर्ष हो गई, तब साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत साधन देकर कहा कि तुम पुत्र को काशी जी पढ़ने ले जाओ और जिस स्थान पर भी जाना ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करते जाना। मामा और भांजा काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां पर राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। राजा का बेटा जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। जब दूल्हे के पिता ने साहूकार के अत्यंत सुंदर लड़के को देखा, तब उसने सोचा, क्यों ना वर के कपड़े पहनाकर साहूकार के लड़के को ले जाया जाए। यह प्रस्ताव उसने मामा और भांजे के सामने रखा। राजा ने कहा कि हम तुम्हें इसके बदले बहुत सा धन देंगे। मामा भांजा तैयार हो गए और साहूकार के पुत्र को वर के कपड़े पहनाकर ढुकाव पर ले गए। राजा ने मामा और भांजे से कहा, क्यों ना आप कन्यादान और फेरों का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो मामा और भांजे मान गए और कन्यादान का काम भी हो गया। विवाह के पश्चात जब लड़का जाने लगा, तब उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ऐसा लिखा पाया, तब राजकुमारी ने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस चली गई। तब राजकुमारी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह सब बातें सुनकर बारात वापस चली गई। वहाँ मामा और भांजा काशी पढ़ने पहुँच गए। एक दिन जब उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने उसे आकर देखा, तब वह मूर्छित पड़ा था। मामा को बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर वह अभी रोना पीटना मचा देंगे तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने यज्ञ का कार्य पूरा कर कर रोना पीटना प्रारंभ किया। उसी समय शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, भगवान शिव, कोई दुखिया रो रहा है, कृपा करके आप इसके दुखों को दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि आपने इसको और आयु नहीं दी तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप कृपा करके इस बालक को और आयु दीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दिया। लड़का ठीक हो गया और मामा और भांजा अपने घर की तरफ चल दिए। जब वह रास्ते में उस गांव में पहुंचे तो लड़की के पिता ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बहुत ही खातिरदारी की और बहुत से दास दासियों के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ पहुंचे तो लड़के के मामा ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर समाचार देता हूँ।
लड़के के माता पिता ने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय मामा वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आ गया है। लड़के के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आ गया है। तभी लड़के के माता पिता छत से नीचे उतर गए। इसी प्रकार जो भी कोई इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके भी सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।